आज आप लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है वैद्युत विभव। इसमें जो पहला हेडिंग है वह भी आपका वैद्युत विभव होगा। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए यह वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 है। अब इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जाए तो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को हम वैद्युत विभव कहेंगे। यानी इस परीक्षण आवेश को उठा के हम यहाँ पर लाए तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही हम वैद्युत विभव कहेंगे। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। यानी V बराबर होता है आपका वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा बटा परीक्षण आवेश। क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। अब ध्यान दीजिए, वैद्युत विभव यानी यहाँ परीक्षण आवेश था, वैद्युत ऊर्जा मतलब W, ये V हो जाएगा। यहाँ से V बराबर हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा मतलब W, अब परीक्षण आवेश मतलब Q0। अब यहाँ से विभव बराबर प्राप्त हो गया W/Q0। अगर यहाँ से आप लोग मात्रक लिखना चाहते हैं तो ये बताइए, ये W जो है ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आप लोग जानते हैं। यानी विभव का जो मात्रक होगा वह जूल प्रति कूलाम होगा और विभव V बराबर होगा W/Q0। आप लोग वैसे अगर बीमा लिखना चाहते हैं, V का बीमा निकालना चाहते हैं तो W का बीमा कितना होता है? W मतलब कार्य, कार्य मतलब ऊर्जा, ऊर्जा हो, कार्य हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, इन सभी का बीमा एक ही होता है। और बीमा कितना होता है? कार्य का कितना होता है? mL/T/-2। यहाँ से क्या कर सकते हैं? V की बीमा, V की बीमा बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं W की बीमा। W की बीमा जो होगी अपान Q0 की बीमा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर W मतलब कार्य, कार्य का बीमा क्या होता है? mL/T/-2 होता है। और परीक्षण आवेश यानी आवेश हो, आवेश का पहले लेसन में पढ़ चुके हो। परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। अब AT के ऊपर लिख जाएंगे, इसमें कोई घात नहीं, इसका मतलब एक घात है तो mL/T/-2 हो जाएगा और AT/1 है, ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, T/-1 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो A/-1 हो जाएगा। तो mL/T बेस बराबर होता है तो लिखते हैं, जैसे ये T और ये ऊपर दो घात है, नीचे बेस है तो -2 -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा और A/-1। यानी विभव की जो बीमा होती है mL/T/-3 A/-1 होता है। फिर इसके आगे चलते हैं। अब विभव यहाँ पर हम पढ़े थे V बराबर W/Q0, यानी W/Q0 पढ़े थे ना। यदि परीक्षण आवेश Q0 के स्थान पर कोई आवेश Q ले तो क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q0। चूंकि हम ये अभी को पढ़े हैं तो V बराबर हो जाएगा W और Q0 के स्थान पर क्या लिए हैं? Q, तो Q0 के स्थान पर हो जाएगा Q, यानी V बराबर हो जाएगा W/Q। और विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह एवं दिशा को निर्धारित करती है। विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह एवं दिशा को निर्धारित करती है, इसलिए विभव को वैद्युत बल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह एवं दिशा को निर्धारित करती है,
एवं दिशा को निर्धारित करती है, इसलिए विभव को वैद्युत बल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि विभव धनात्मक है तो आवेश का प्रवाह उच्च स्रोत से निम्न स्रोत की तरफ होगा। यदि विभव धनात्मक है यानी भी धनात्मक हो, उस समय आवेश का जो प्रवाह होगा वह उच्च स्रोत से निम्न स्रोत की तरफ होगा। यदि विभव ऋणात्मक होगा तो विभव का जो प्रवाह, आवेश का जो प्रवाह होगा वह निम्न स्रोत से उच्च स्रोत की तरफ होगा। यह दो आप लोगों को जानना पड़ेगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरी हेडिंग है आपका वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर यानी इस हेडिंग को जानेंगे तभी यह हेडिंग जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए यह विद्युत क्षेत्र है और यह परीक्षण आवेश है, तो वैद्युत विभव हम बताए थे कि इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे उसको वहां से उठा के यहाँ पर लेके आए और इस बिंदु को ए मान लीजिए, फिर इस परीक्षण आवेश को यहाँ से बिंदु बी पर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश तो नहीं बदलेगा और इस बिंदु को बी मान लीजिए, लेकिन दोनों बिंदुओं पर विभव बदल जाएगा। मान लीजिए बिंदु ए पर विभव जो है वह VA है और बिंदु बी पर जो विभव है वह VB है। तो यानी वैद्युत विभवांतर का आप डिफिनेशन बता सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी वैद्युत एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभव में अंतर होता है, उस विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। यानी यहाँ पर V बराबर होगा आपका VA माइनस VB। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे जो मोस्ट हेडिंग है, लेकिन उससे पहले अगर आवेश धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा। यदि आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होगा। यानी आवेश धनात्मक है तो विभव धनात्मक होगा, यदि आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होगा। यह आप लोग जानिएगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पर कोई दिक्कत परेशानी न आए, इसलिए जानना पड़ेगा। यदि आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होगा, यदि आवेश धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा। अब आगे चलते हैं। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव अभी तक जो पढ़े हैं उसमें आपका ये मोस्ट है। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव, इसको हम डेरिवेशन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह बिंदु O है और यहाँ पर आवेश प्लस Q आवेश ले रहे हैं और बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु हम P मान ले रहे हैं, जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। और बिंदु O से x दूरी पर मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश है, यानी यहाँ परीक्षण आवेश Q0 है। अब इस बिंदु को हम A मानते हैं। अब A से P तक की जो बीच की दूरी है, उस दूरी को हम dx के छोटे छोटे खंडों में बांट दे रहे हैं और इसका नाम रख दे रहे हैं B, C, D, E, F। ध्यान दीजिए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो x का ही छोटा छोटा पार्ट कर दिए हैं, तो ये dx कहलाएगा। जब अल्प लिखना होता है तो dx हो जाता है, यानी यह dx हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप लोग वैसे कूलाम का नियम पढ़े होंगे कि दो आवेश है तो उन पे जो बल लगता है, यानी पहले आवेश पर जो बल लगता है वो दूसरे की तरफ लगता है, यानी इस पर इसका बल इधर लगेगा, इस आवेश पर लगेगा, और इसका बल जो होगा इस आवेश पर लगेगा। तो यहाँ पर हम कार्य निकालेंगे। पहले अल्प कार्य, खाली dx के लिए कार्य निकाल रहे हैं, तो dw बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। लेकिन बल जो है विपरीत लग रहा है, तो किसी एक को आप माइनस कर दोगे, यानी माइनस यह चीज नहीं बता रहा है कि ऋणात्मक है, माइनस यह बता रहा है कि बल की जो दिशा है वह विस्थापन के विपरीत है। यहाँ पे dw बराबर हो जाएगा बल
मतलब F विस्थापन माइनस dx, क्योंकि dw लिखा गया इसका मतलब अल्प कार्य है और अल्प कार्य के लिए हम संपूर्ण दूरी नहीं ले सकते हैं। संपूर्ण कार्य निकालना हो तो क्या होगा, संपूर्ण कार्य के लिए आपका क्या होगा w। जब भी संपूर्ण कार्य निकालना होता है तो उस समय समाकलन करते हैं और इंटीग्रल हो जाएगा F माइनस dx, या w बराबर हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रल F dx बचेगा आपका। आप लोग पढ़ चुके हो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर Q1 के जगह पर Q है और Q2 के जगह पर Q0 है, Q1 के जगह पर Q है और Q2 के जगह पर Q0 है, यानी ऐसे यहाँ पे रख देंगे। या W बराबर हो जाएगा माइनस इंटीग्रल F का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान r स्क्वायर। लेकिन r स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q और Q0 के बीच की जो दूरी है वह x माने हैं, इसलिए यहाँ पर x का स्क्वायर होगा और यहाँ भी x का ही स्क्वायर होगा। और कितना बचा आपका dx। अब लोग पढ़ चुके हैं d के साथ जो पद होता है केवल उसी का समाकलन करते हैं, अन्य सभी पद बाहर चले आएंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाहर निकल आएगा, x स्क्वायर नहीं निकलेगा क्योंकि d के साथ x है, यानी x वाले पद का ही समाकलन करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, w बराबर हो जाएगा आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाहर निकल गया तो इंटीग्रल कितना बचा 1/x स्क्वायर dx। या w बराबर हो जाएगा आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटीग्रल x पावर ऊपर लेके जाएंगे तो घात जो होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि 1/x स्क्वायर है ऊपर ले जाएंगे तो x पर माइनस 2 हो जाएगा, तो x पर माइनस 2 dx हो जाएगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, पढ़ चुके हैं h टू पावर n dx। फॉर्मूला क्या होता है, x n पर 1 नीचे n+1, आप लोग 11th में भी पढ़े हैं। तो w बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, ये हो जाएगा। उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो x जितना है उसमें एक जोड़ देना होता है, वही चीज नीचे, ये हो जाएगा आपका dx। इसका समाकलन हो चुका है। w बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, यह x पर -1 बचेगा, नीचे -1 बचेगा। इस माइनस से माइनस यानी माइनस बाहर लाएंगे तो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1 से बाहर करेंगे तो इतना ही होगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, यहाँ पे कितना बचा आपका, एक चीज और हम क्या इसमें मिस्टेक किए हैं, अनंत है और यहाँ r है तो यहाँ अनंत से r हो जाएगा, अनंत से r हो जाएगा, यानी लिमिट है अनंत से r, अनंत से r, फिर यहाँ पर अनंत से r, अनंत से r, फिर यहाँ चलिए ये माइनस बाहर निकल गया तो x पर -1 बचा, अनंत से r। या w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0। अब ध्यान दीजिए x पर -1 नीचे लेके आएंगे तो 1/x हो जाएगा, कहां से कहां तक, अनंत से r तक। या w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इस एक जगह पर यह रखेंगे, फिर माइनस करके इस एक जगह पर ये रखेंगे। अपर लिमिट यानी 1/x, x के स्थान पर r रख दिए, माइनस लोअर लिमिट 1/x जगह पर फिर ये रखेंगे अनंत। या w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और 1/r, अनंत से 1 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1/r - 0। या w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q0 यहाँ पे हो जाएगा 1/r। मिला जुला के मिला आपका W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r। आपको निकालना है वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव नहीं निकला है, आपका निकला है W। चूंकि आप लोग पढ़ चुके हो V बराबर W/Q0, तो V बराबर हो जाएगा W की जगह पर इतना मान रख देंगे, ये W का वैल्यू है ना, तो W जब W का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 मेन बट्टा कितना हो जाएगा इसका R। ये जो है वह केवल W का वैल्यू है, और इसके नीचे आपका कितना है Q0 है, ये नीचे हो जाएगा Q0। अब Q0 से यह Q0 क्या होगा, ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, इसके नीचे एक माने तो ये नीचे ही रह जाएगा, यानी Q0 से Q0 कट जाएगा, तब V बराबर आप लोग का प्राप्त होगा। यहाँ कर सकते हो V बराबर प्राप्त होगा, यहाँ पे नीचे एक मान लो, या V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान कितना है, अपान कितना है R है, गुणा में चेंज करेंगे, Q0/1 है, जब पलटेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, Q0 नीचे हो जाएगा, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्या बचेगा Q/R। ये आप लोगों को ध्यान देना है, यानी किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और कहां से कहां तक लिमिट क्यों हुआ है, यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक अनंत माने हैं, तो वही लिमिट अनंत से r तक, यानी परीक्षण आवेश को अनंत से r तक लाया जा रहा है। तो लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी दिशा में गणना करेंगे। तो सबसे पहले कार्य निकाले हैं, और कार्य निकाल के V बराबर W/Q0 होता है। वैद्युत विभव की परिभाषा से जो पहला हेडिंग आज पढ़े हो उसमें ले आके पुट कर देंगे, आपका V का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और जो इसका नोट्स है वह हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे, वहां से नोट कर लीजिएगा, केवल समझिएगा।